कोरोना की दूसरी लहर ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। सबसे ज्यादा दिक्कत ऑक्सीजन को लेकर सामने आई और तीसरी लहर को लेकर सरकार व्यवस्थाओं के दावे कर चली है। दावा यह है कि कई जगह पर ऑक्सीजन प्लांट लगने शुरू हो गए हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये अब नजर आने लगा है। आज सरकार के इन तमाम दावों का रियलिटी चेक आपके सामने रख रहे हैं। चलिए, ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर जो दावे सरकार के हैं अलग अलग मंचों पर, उसके रियलिटी चेक की शुरुआत राजधानी भोपाल से ही करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में भोपाल में ऑक्सीजन को लेकर त्राही त्राही की स्थिति देखी गई। इसकी कमी की वजह से कई मरीजों ने दम तोड़ा, इस तरह के आरोप लगे। तीसरी लहर को लेकर तैयारियों के दावे के बीच सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट को लेकर कई घोषणाएं तो कर दी, लेकिन हकीकत इससे बहुत दूर है। प्रशासन ने घोषणा की थी कि खुशीलाल आयुर्वेदिक संस्थान और काटजू अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, लेकिन 1 महीने बीत जाने के बाद प्रोजेक्ट का काम अब तक शुरू भी नहीं हुआ है। हमारी पड़ताल कहती कि खुशीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज के प्लांट के लिए लाया गया कॉपर चोरी चला गया। काटजू अस्पताल में अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैरसिया और नजीराबाद की भी यही स्थिति है। यहां 300 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन प्लांट लगाना प्रस्तावित है, लेकिन यह सब का सब कागजों पर है या प्रेस कॉन्फ्रेंस तक लिमिटेड है। काफ़ी सारे प्लांट्स के लिए, कुछ के लिए ऑर्डर्स सरकार ने दिए हैं, कुछ के लिए प्राइवेट से टाई अप कराया है। तो आई एम श्योर कि उससे हमारी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है उसको काफ़ी हद तक आती है। राजधानी में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर लाख दावे यहां पर किए जा रहे हैं कि तैयारियों को पुख्ता यहां पर किया जा रहा है, लेकिन इन तस्वीरें जो हम आपको यहां पर दिखाने वाले हैं वो पोल खोलती हुई इन दावों की नजर आती है। फिलहाल हम मौजूद हैं खुशीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज में। यहां पर साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट की जो है वो एक तैयारी यहां पर की गई थी। जिले की अगर हम बात करें तो 4 जगह ये प्लांट यहां पर खोले जाने थे, लेकिन यहाँ कॉपर जो है वही चोरी कर लिया गया और पिछले करीब 15 दिनों से यहाँ पर काम जो है वो ठप्प यहाँ पर पड़ा हुआ है। इतना ही लेकिन नहीं, बल्कि काटजू अस्पताल की हम यहाँ पर बातचीत करें तो काटजू अस्पताल में भी जो ऑक्सीजन प्लांट का जो काम था वो अभी तक यहाँ पर शुरू नहीं हो सका है। और यही हालात भोपाल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल नजीराबाद और बैरसिया के भी हैं। तो कुल मिलाकर देख हम यहाँ पर सकते हैं कि घोषणाएं तो यहाँ पर कर दी गई थी, लेकिन अमल जो है वो यहाँ पर नहीं किया गया और लगातार जो काम जो है वो यहाँ पर बंद है। 4 महीने का यहाँ का पूरा एक गाइडलाइन यहाँ पर तय की गई थी कि 4 महीने में ये काम यहाँ पर पूरा किया जाना है और साथ ही साथ 50 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की उत्पादन इन प्लांटों में यहाँ पर होनी थी। लेकिन हकीकत तो ये है कि यहाँ जो प्रशासनिक उदासीनता और लापरवाही है उसके चलते जो है वो काम यहाँ पर लगातार बंद पड़ा हुआ है और ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि आने वाले समय में जो कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर है उसे देखकर शासन और प्रशासन कितना मुस्तैद है। कैमरामैन अजय मालवीय के साथ शिखिल ब्योहार, IBC 24 भोपाल। और चलिए अब आर्थिक राजधानी इंदौर का हाल भी आपको दिखा दें। कोरोना संक्रमण का यह सबसे बड़ा हॉटस्पॉट रहा है। चिंता का एक केंद्र बिंदु यहां हमेशा बना रहा। ऑक्सीजन की कमी यहां कई मरीजों की जान पर बनाई थी। प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि जो भी ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे 50% सब्सिडी उनको दी जाएगी। राधा स्वामी सत्संग व्यास कोविड सेंटर में भी 2.5 करोड़ की लागत से प्रतिदिन 40 टन ऑक्सीजन देने वाला ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो रहा है, लेकिन फिलहाल ये अब तक बना नहीं है। पिछले दिनों प्रशासन ने शहर के हॉस्पिटल संचालकों के साथ एक मीटिंग की, जिसमें 21 निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कही गई, लेकिन फिलहाल इन अस्पतालों में भी अभी तक ऑक्सीजन प्लांट का काम शुरू तक नहीं हुआ। नेता और मंत्री दावे करते नहीं थकते, लेकिन हकीकत सबके सामने है। प्रदेश का एक और बड़ा अहम नगर ग्वालियर, यहां भी कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों के बीच में कई दावे हैं। कंपू पर निर्माणाधीन 1000 बिस्तरों के अस्पताल, इसे तीसरी लहर के लिहाज से तैयार किया जा रहा है। इस कैंपस में निर्माणाधीन 3 ब्लॉक में से सी ब्लॉक की जो बिल्डिंग है इसे जुलाई में बन जाना बताया जा रहा है, जिसमें 500 बेड की चिकित्सा सुविधा शुरू हो जाएगी। और इसके लिए संभाग आयुक्त आशीष सक्सेना ने चिकित्सा शिक्षा आयुक्त को पत्र भेजकर स्टाफ की भर्ती और ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट लगाने और लिक्विड ऑक्सीजन टैंक की स्वीकृति की मांग की। वहीं तीसरी लहर से पहले 6 नए ऑक्सीजन प्लांट भी ग्वालियर के सरकारी अस्पतालों में लगाए जा रहे हैं।
जिनमें से एक ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल में लग गया है, तो बाकी के 5 प्लांट हजीरा, डबरा अस्पताल, मुरार अस्पताल में लगेंगे। सीएमओ के मुताबिक जयरोग्य अस्पताल में 3 प्लांट में से एक का काम शुरू हो चुका है, लग चुका है। दूसरी लहर में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार की स्थिति थी। ग्वालियर में 6 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा दूसरी लहर के बीच हुई, जिनमें से केवल एक तैयार हुआ है। इसको लेकर कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार बीजेपी सरकार और उनके नुमाइंदों पर सवाल उठाते नजर आए। जो घोषणाएं की गई केवल घोषणाएं, जब लग जाएंगे तब हम मानेंगे, लेकिन जब तक नहीं लग पाएंगे, जब तक तीसरी वेव नहीं आ जाए। पहले दिए गए दवाइयों के लिए और 2 एम्बुलेंस के लिए भी पैसे दिए गए हैं, एक मुरार जिला चिकित्सालय के लिए, एक जयरोग चिकित्सालय। देखो, मुरार में आईसीयू बनना था, वो नहीं बन पाया। इनके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो नहीं चाहते व्यवस्था सुधरे। काम शुरू होने वाला है और एक हमारा मुरार में काम चल रहा है। मुरार में लग रहा है 600 LPM का। इसके अतिरिक्त डबरा में भी हमको उसके अडानी ग्रुप के द्वारा लगने का है वहाँ पर, और सांसद निधि के द्वारा हम लोग डबरा में लगवाने जा रहे हैं। तो ऐसे अभी हमारे में 3 अपने यहाँ पर लगेंगे और 1 डबरा में लग रहा है, ऐसे टोटल लगेंगे हमारे। और चलिए, हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं अपडेट के लिए। भोपाल से शकील व्यवहार हैं, इंदौर से रवि हमारे साथ में जुड़ गए, ग्वालियर से नासिर गौरी हमारे साथ में जुड़े हैं। तीनों का रुख करेंगे। भोपाल पहले चलेंगे। शकील, आपने तस्वीरें दिखाई कि कैसे कॉपर ही चोरी चला गया, आगे काम तो भगवान भरोसे चलेगा। क्या स्थिति है, कोई जवाब इस पर मिल पाया? देखिए पुनीत, जिस प्रकार से घोषणाएं तो यहाँ पर की गई थी, इसको देखा गया था कि जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर हुई थी, मौतों के आंकड़े दिन ब दिन यहाँ पर बढ़े हुए थे। फिर निर्णय लिया गया था कि राजधानी भोपाल में हवा से जो ऑक्सीजन बनाने के प्लांट्स हैं उनको यहाँ पर लगाया जाएगा। लेकिन देखा यहाँ पर गया कि उस दौर में जिस प्रकार से निरीक्षण, दौरे, तमाम चीज, अधिकारियों की जो बैठकें हैं वो तमाम चली, लेकिन जमीनी स्तर पर अब तक जो काम है वो तस्वीर हमारे दर्शक यहाँ पर देख चुके हैं कि किस तरह की लापरवाही यहाँ पर सामने नजर आती है। खुशीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज की अगर हम बातचीत यहाँ पर करें तो 50 क्यूबिक मीटर यानी लगभग 750 लीटर प्रति मिनट की ऑक्सीजन यहाँ से जनरेट यहाँ पर की जानी थी, और वहीं से कॉपर जो है वो चोरी यहाँ पर चला गया। और लगभग जो घटना बताई जा रही है वो 4 दिन 5 दिन पहले की यहाँ पर है, और इसको लेकर शिकायत भी यहाँ पर दर्ज कराई गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 1.5 महीने पहले इसकी पूरी की पूरी घोषणाएं यहाँ पर की गई थी कि ये प्लांट्स वगैरह यहाँ पर लगाए जाने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ काम जो है वो काफी धीमी गति से यहाँ पर किया। और यदि बात अगर शहर के बीचों बीच स्थित टीटी नगर के पास काटजू अस्पताल की यहाँ पर की जाए तो यहाँ शेड भी जो है वो लगभग बनकर तैयार नहीं हुआ है। तो तमाम दावे जो है वो सिर्फ दावों में ही नजर आते हैं। हकीकत जो है वो यह है कि प्रशासनिक जो उदासीनता है और जो अधिकारियों की लापरवाही है वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आती है। और यही हालात जो है वो ग्रामीण जो भोपाल जिले के 2 क्षेत्रों में भी यहाँ प्लांट लगने थे, जिसमें एक नजीराबाद यहाँ पर है पुनीत और दूसरा बैरसिया। यहाँ लगभग 300 लीटर के प्लांट्स यहाँ पर लगने थे, प्रति मिनट की उत्पादन क्षमता यहाँ पर होनी थी, लेकिन यहाँ भी अभी तक जमीन आवंटन की कार्रवाई नहीं की गई है। सारी बातों को मिलाकर एक बात पूछी जाए कि कितने प्लांट्स का ऐलान हुआ और कितने लग चुके हैं, क्या ऐसा कोई डेटा क्लियरली हम बता सकते हैं? देखिए 4 की घोषणा यहाँ पर की गई थी, जिसमें 2 जो है वो अपनी एनजीओस के माध्यम से सहायता से यहाँ पर लगाए जाने थे, और जो शहरी 2 प्लांट हैं वो नगर निगम की सहायता से लगाए जाने थे। टेंडर इनके जरूर यहाँ पर जारी हुए, लेकिन काम जो है वो अभी तक किसी भी प्रकार का जमीनी स्तर पर दिखाई यहाँ पर नहीं देता है। और अधिकारियों से जब इस पूरे मसले पर बातचीत यहाँ पर की गई, भोपाल कलेक्टर से जवाब जब इस बात पे मांगा गया, तो उनका साफ तौर पर यहाँ पर कहना था पुनीत कि जल्द से जल्द जो है वो काम पूरा कर लिया जाएगा। चलिए, तो दावा भी है कि जल्द से जल्द काम होगा, लेकिन 4 में से एक का भी काम हम ये नहीं कह सकते कि पूरा हो गया, बल्कि टेंडर की प्रक्रिया तक ये लिमिटेड दिखाएं। इंदौर चलेंगे रवि के पास। रवि, क्या स्थिति है, कितने प्लांट्स का ऐलान हुआ दूसरी वेव के बीच में और कितने जमीन पर आकार ले रहे हैं, क्या स्थिति वहां? जी बिल्कुल, देखिए पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं इंदौर के राधा स्वामी सत्संग व्यास कोविड सेंटर की, जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा कोविड सेंटर होने का जो है प्रशासन दावा कर रहा है। और इसको लेकर यहाँ पर तकरीबन 2000 से ज्यादा बेड्स की उपलब्धता को लेकर यह बनाएगा। और उसी समय पर यहाँ पर घोषणा की गई थी कि यहाँ पर जो है 2.5 करोड़ की लागत से 40 टन रोजाना ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला जो यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट बनाया जाएगा। इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई, इसका सेटअप भी पूरा खड़ा कर लिया गया है, लेकिन अभी फिलहाल अधिकारियों का
ये दावे हैं कि जो बेंगलुरु से इंपोर्टेड इक्विपमेंट्स आने थे वही अभी तक नहीं आ पाए हैं और इसी के कारण से जो है ये ऑक्सीजन प्लांट शुरू नहीं हो पाया है। क्योंकि प्रशासन दावे कर रहा था और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार बैठकों का दौर जारी था कि इसको अप्रैल माह में शुरू कर लेना था, लेकिन चूंकि अप्रैल माह भी बीत गया है और अब चूंकि मई माह चल रहा है। आज ही अगर प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट से इस पूरे मामले को लेकर जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा है कि हम लगातार बैठकों का दौर जारी है, हम प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से जल्द इस जो राधा स्वामी कोविड सेंटर में जो ऑक्सीजन प्लांट बन रहा है उसको जल्द से जल्द हम शुरू करवा दें, क्योंकि तीसरी लहर की कवायद को देखते हुए भी फिर से ऑक्सीजन की किल्लत ना हो। इसको लेकर पिछले दिनों भी इंदौर जिला कलेक्टर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शहर के 21 बड़े अस्पतालों और निजी अस्पतालों के साथ बैठकें की गई थी, जिसमें 21 अस्पतालों ने हामी भर दी थी कि वो लोग अपने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट का काम शुरू कराएंगे। इन 21 निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का काम शुरू भी हो गया, लेकिन अब तक वो भी पूरा नहीं हो पाया। जब हमने हॉस्पिटल के जो संचालक हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनसे हमने बात करना चाहिए तो उनका यही कहना पड़ रहा है कि अभी जो महत्वपूर्ण इक्विपमेंट्स है वो इंपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण से अभी फिलहाल जो इसका काम है वो रुका पड़ा हुआ है। तो फिलहाल स्थिति जस की तस बनी हुई है। जो सेकेंड वेव में लोगों की ऑक्सीजन से जान गई है, अब तीसरी लहर में क्या होगा, अगर स्थिति ऐसी बनी रहे तो आगे स्थिति और ज्यादा चिंताजनक हो सकती है। चलिए, तो बयानों में और दावों में गंभीरता, लेकिन जमीन पर एक का भी काम पूरा नहीं। तमाम दावे उस जगह पे जहां इंदौर में हालात अब भी चिंताजनक हैं, वो ये रियलिटी चेक है। ग्वालियर चलते हैं नासिर के पास। नासिर, क्या स्थिति ग्वालियर में? कितने प्लांट का ऐलान हुआ और कितने लग गए या लगने शुरू हो पाए? देखिए पुनीत, मैं ग्वालियर के जयरोग अस्पताल में मौजूद हूँ। मैं इस अस्पताल में ऑक्सीजन से कई मौतें होती हुई मैंने खुद देखी है, रात के चाहे 2 बजे हो या 3 बजे हो या फिर अल सुबह। और तब जाकर प्रशासन और सरकार के पास लगातार हाहाकार मचा था। तब ऐलान किया गया था कि ग्वालियर जिले में 6 ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जाएंगे। उसमें से केवल और केवल एक प्लांट लगा है, वो भी एक संस्था है सन फार्मा, उसकी तरफ से, ये मालनपुर की तरफ से दिया गया है, वो निर्माणाधीन है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो 5 लगना है वो अभी तक उनका अता पता नहीं है। किसी की लैंड फाइनल नहीं हुई है तो किसी की फाइलें अभी सरकारी फाइलों में सीमित है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जब दूसरी लहर में हाहाकार मचा था, ऑक्सीजन से मौतों का सिलसिला शुरू हो गया था और लगातार बार बार सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो जो ऑक्सीजन प्लांट लगाना थे उसकी घोषणा हुई, उस पर अमल नहीं हो पाया। केवल और केवल ये जिला पंचायत के सहयोग से जो सन फार्मा कंपनी है उससे कांटेक्ट किया गया और उसके बाद उनका ये प्लांट लगा है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो प्लांट लगना थे कि ग्वालियर जयरोग अस्पताल में 3 प्लांट लगना थे, एक तो ट्रॉमा सेंटर में लगना था, एक न्यूरोलॉजी के पास लगना था, वहाँ नहीं लगा। मुरार के जिला अस्पताल में लगना था, वहाँ भी नहीं लगा। हजीरा के हॉस्पिटल में लगना था, वहाँ भी नहीं लगा। वो एक अडानी ग्रुप की तरफ से डबरा में भी लगना था, वो भी नहीं लगा। लेकिन सभी कहा जा सकता है कि फाइलों में कैद है। और तीसरी लहर को लेकर जिस तरह के दावे किए जा रहे थे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, वो केवल नाकाफी ही नजर आ रहा है। और जैसा कि मैंने तस्वीर दिखाई, केवल यही प्लांट लगा है और वो भी जनसहयोग से लगा, यानी कि पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर लगा हुआ है। चलिए, तो ये स्थिति है तीनों जगह की कि तीनों जगह भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, इन जगहों पर जो प्लांट की घोषणा हुई, प्राइवेट कंपनियों ने ग्वालियर में एक प्लांट जरूर लगा दिया, लेकिन बाकी की जगह काम या तो बहुत ढीला है या रुका हुआ है। कुछ तो केवल फाइलों में अटका हुआ, जैसे कहे गए थे प्रस्ताव केवल इतने।